एनएचएम कर्मचारियों को अपना सहयोग समर्थन देने के लिए मेरे साथ आए हुए भाई भीम नारंग जी, घनश्याम आनंद जी, यश तनेजा जी, अजीज अभिमन्यु जी, सुशील कुमार जी और वैसे तो कहूं कि पिछले कई सालों से आप संघर्षरत हो, लेकिन दोबारा आपने कल से जो सरकार ने आपके साथ वादा खिलाफी की उसके खिलाफ आपने फिर से अपना संघर्ष शुरू करना पड़ा मजबूरी में, क्योंकि ये सरकार हमेशा वादा खिलाफी करती है, चाहे कर्मचारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो। जिससे भी इन्होंने जो वादा किया है वो आज तक पूरा नहीं किया। 2021 में आप लोगों ने जो संघर्ष किया था तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने उस टाइम यू टर्न करते हुए आपकी सभी मांगों को माना था, घोषणा की थी कि हम एनएचएम कर्मचारियों को पक्का भी करेंगे, 7वां वेतन आयोग भी इनको देंगे, और भी जो पक्के करने की बात थी और जो दूसरी सुविधाएं देने की बात थी, सभी बातों की मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। हम भी सोच रहे थे कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पे जो भी आदमी बैठता है वो मुख्यमंत्री की जुबान होती है, लेकिन जो मनोहर लाल खट्टर ने जो वादा खिलाफी की, शायद इससे झूठा मुख्यमंत्री, से वादा खिलाफी करने वाला मुख्यमंत्री आज तक नहीं हुआ। क्योंकि इस तरह इन्होंने 1 साल पहले विधुर पेंशन की भी घोषणा करी थी, बोले हम विधुर पेंशन देंगे हरियाणा में लोगों को बहकाने के लिए, लेकिन 1 साल हो गए उसके अंदर भी कोई प्रोग्रेस नहीं थी। ये घोषणाएं तो करते हैं बड़ी बड़ी, लेकिन लेने देने के लिए इनके पास कुछ नहीं होता। और जिस तरह से आप लोगों ने कोविड के अंदर और दूसरी परिस्थितियों में भी अपना जीवन दांव पे लगा के दूसरे लोगों का जीवन बचाने का जो काम किया वो वास्तव में काबिल तारीफ है। कोविड के अंदर तो घर वाले भी साथ छोड़ गए थे, लेकिन आप लोगों ने कोविड पेशेंट का जो अपना जीवन खतरे में डाल के जो साथ दिया, उसके लिए सरकार को आपको प्रोत्साहन राशि तो देने की बजाय, आपको पक्का करने की बजाय आपको दर दर की ठोकरें खाने पे मजबूर कर दिया। और मैं तो प्रधान जी जब बता रहे थे कि हम विधायक जी को बताना चाह रहे हैं कि आप हमारी आवाज उठाना, मैं तो जब मेरे टेन्योर में 14 से 19 विधायक था, उस टाइम भी मैंने विधानसभा के पटल पे आपकी आवाज उठाई थी। उस टाइम ही सरकार ने कहा था ये तो केंद्र की कोई परियोजना है, उसके अनुसार ये एनएचएम कर्मचारी लगे हुए हैं, ये हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात है। लेकिन जब बात के ऊपर बहस हुई, डिबेट हुई, बहुत सी बातें छन छन के आई कि काफी साथी तो रोजगार कार्यालय से लगे हुए और काफी साथी दूसरे तरीके से लगे हुए। लेकिन हरियाणा सरकार अगर विधानसभा में बिल लेके आती है कि एनएचएम कर्मचारियों को हम एक कलम से पक्का करेंगे, तो विपक्ष उसका साथ देगा और सर्वसम्मति से हम बिल पास कराने का काम करेंगे। लेकिन मुख्यमंत्री ने उस दिन तो आश्वासन दिया कि हम अधिकारियों से सोच विचार करके आपको बताने का काम करेंगे, लेकिन दूसरे दिन वही ढाक के 3 पात उन्होंने उसी टाइम पे वो आए नहीं। और विपक्ष ने उस टाइम भी बहुत जोर लगाया था कि ये कर्मचारियों को पक्का किया जाना चाहिए, क्योंकि 18-18, 20-20 साल से जो व्यक्ति लग रहा है वो अपना भविष्य कहीं ना कहीं सिक्योर समझे। अगर वो पक्का होगा तो उसको पेंशन का लाभ मिलेगा, दूसरी सुविधाएं मिलेंगी। आदमी कहीं ना कहीं 60-65 साल के बाद में सोचता है कि मेरा भविष्य सिक्योर होना चाहिए। और मैं आपसे वादा करता हूं कि अब चंद दिनों के बाद में जब कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, हम आपकी लड़ाई भी नहीं लड़ेंगे, विधानसभा में बिल लाके आपको पक्का करने का काम करेंगे। ये बात आप मेरी रिकॉर्ड कर सकते हो। जब भी हरियाणा में सरकार बनेगी आपका पहली कलम से करने का काम करेंगे। और हरियाणा सरकार में जब कांग्रेस आएगी तो उन्होंने ओपीएस के लिए भी, क्योंकि बहुत से कर्मचारी आज ओपीएस के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, ओपीएस स्कीम भी लागू करने का काम करेंगे। और मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि आपके सामने अब आएंगे भाजपा के लोग, नकाब की तरह चेहरा बदलेंगे, भ्रम और भ्रांति फैलाएंगे, आपको प्रलोभन भी देंगे, 2-4 दिन में आपकी सारी मांगे भी ये मांगेंगे, लेकिन फिर आपको इसी तरह गुमराह करेंगे। आप इस बार गुमराह मत होना और आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट की चोट से इनको जवाब देना, क्योंकि बीजेपी वाले सिर्फ वोट की चोट की भाषा समझते, दूसरी ये कोई भाषा नहीं समझते। अगर फिर आप गुमराह होगे, वोट की चोट आपने नहीं लगाई, तो वही डाक के 3 पात, वही ये लोग आप लोगों का शोषण करते रहेंगे। इसलिए दूरदृष्टि का परिचय देते हुए और अपना और पराया को समझते हुए, क्योंकि 10 साल आप लोगों ने इनकी कार्य प्रणाली से भली भांति आप वाकिफ है, आपने देख लिया इनकी ये लोग किस तरह के हैं, इनकी करनी कुछ है, कथनी कुछ है।
ये कहते कुछ है, करते कुछ है, हर तरह से लोगों को गुमराह और भ्रमित करने का प्रयास करते हैं। और तो और जिस तरह से पिछले दिनों हमारे मुख्यमंत्री जी फतेहाबाद में आए, हम तो सोच रहे थे कि बड़ी बड़ी घोषणाएं करेंगे, मुख्यमंत्री आधिकारिक तौर पर पहली बार आए हैं, लेकिन जिस तरह की निमन सत्र भाषा का मुख्यमंत्री ने प्रयोग किया, वो तो सिर्फ बूस्टिंग स्टेशन और खंबे से बाहर भी नहीं निकल पाया। ये तो एक विधायक की, जिला परिषद और एमसी की मांग होती है बूस्टिंग स्टेशन बनाना, कोई खंबे की तार ढीली है वो ठीक करना, ये तार तो ढीली करना, ये तो प्रशासनिक सुधार का काम है। मुख्यमंत्री कम से कम वाटर सप्लाई के लिए वाटर बक्स की घोषणा करनी चाहिए थी, जो हमारे आज हुड्डा सेक्टर के निवासी मांग रहे हैं। पीली मंदोरी में लोग 33 के बिजली घर मांग रहे, बिजली घर की घोषणा करनी चाहिए थी। लेकिन मुख्यमंत्री, मेरे को लगता है कि अपने आप को मानसिक तौर पे अभी तक मुख्यमंत्री मान ही नहीं रहा, इसके जच्ची भी नहीं तो कि मुख्यमंत्री बन चुका है। ये अभी तक मनोहर लाल है, छत्र की छत्र छाया में काम कर रहा है। और अधिकारियों ने जिस तरह से इसको गुमराह किया, तो इसका मतलब इसको तो शून्य नॉलेज है प्रतिवाद के बारे में। जो घोषणाएं, जो काम कांग्रेस ने किए थे, वो सभी के सभी काम गिरा के चला गया। और जब जाने के बाद मीडिया के माध्यम से पता लगा कि तने तो कांग्रेस हमारे काम गिरा दिए, तो फिर अधिकारियों की बलि ले रहा है। आनंद फानम में उनको सस्पेंड किया जा रहा है। सस्पेंड तो भाजपा सरकार होनी चाहिए थी, अधिकारी ने जो उनको ठीक किया था, क्योंकि 10 साल में उन्होंने किया नहीं। अधिकारी ने सोचा होगा मैं कुछ तो इनको बताऊं, तो उसने पिछले काम गिरा दिए होंगे। लेकिन अधिकारियों की बलि लेने की बजाय मुख्यमंत्री को खुद त्याग पत्र देना चाहिए था नैतिकता के आधार पे, क्योंकि जिस व्यक्ति को किसी भी एरिया के बारे में कोई नॉलेज ना हो, जीरो नॉलेज हो, उसको मुख्यमंत्री पद पे रहने का कोई अधिकार नहीं है। और एक बार मैं पुनः सभी एनएचएम के कर्मचारियों को अपना सहयोग और समर्थन देता हूं और आपको भरोसा दिलाता हूं कि जब भी किसी भी प्लेटफार्म पे, चाहे कोई विधानसभा का प्लेटफार्म हो, प्लेट हो या कोई दूसरा पटल हो, आपकी हर मांग को हम उठाने का काम करेंगे और आपके संघर्ष में हम कंधे से कंधा मिला के आपका साथ देंगे। धन्यवाद। जय हिंद।